क्या है सुख? कौन सबसे अधिक सुखी है? कौन सी अवस्था में इंसान सबसे ज्यादा सुख भोगता है? युवावस्था में, वृद्ध अवस्था में या शिशु अवस्था में? पृथ्वी पर जितने भी भोग है ना, उन्हें भोगने पर भी ये तृष्णा शांत नहीं होगी। आग में घी जितना डालते रहोगे उतनी बढ़ती जाएगी। सुख मिलता है तो भोगों को त्यागने से। सुख त्याग में है, भोगों को भोगने में नहीं। आइए जानते हैं किस प्रकार एक राजा ने अपने पुत्र के दिए हुए यौवन दान से 1000 वर्ष व्यतीत किया और उसके बाद वैराग्य का रास्ता चुना। महाभारत का 22वां अध्याय, ययाति का भोग और वैराग्य। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय नहुष नंदन राजा ययाति पुरु का यौवन लेकर प्रेम, उत्साह और मौत से इच्छा अनुसार समय अनुकूल भोग भोगने लगा, परंतु वे धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करते थे। उन्होंने यज्ञों से देवताओं को, श्राद्धों से पितरों को, दान मान और वात्सल्य से दीन जनों को, मुंह मांगी वस्तुओं से ब्राह्मणों को, खान पान से अतिथियों को, संरक्षण से वैश्यों को और सद्व्यवहार से शूद्रों को संतुष्ट कर दिया था। डाकू और लुटेरों को यथेष्ट दंड दिया। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। वे इंद्र समान प्रजा पालन करने लगे। उन्होंने मनुष्य लोक के तो सारे भोग भोगे ही, नंदनवन, अलकापुरी और सुमेरु पर्वत की उत्तरी चोटी पर रहकर वहां के भी भोग भोगे। धर्मात्मा ययाति ने देखा कि अब सहस्त्र वर्ष पूरे हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी जवानी से इच्छानुसार उत्साह के साथ अपने प्रिय विषयों का भोग किया है, परंतु अब मुझे निश्चय हो गया है कि विषयों के भोग की कामना उनके भोग से शांत नहीं होती। आग में जितना घी डालते जाओ वह बढ़ती जाती है। पृथ्वी में जितना भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वे एक कामुक की कामना पूर्ण करने में भी असमर्थ है। इसीलिए सुख उनकी प्राप्ति से नहीं, अनेकों त्याग से ही होता है। दुर्बुद्धि लोग तृष्णा का त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होने पर भी वे बूढ़े नहीं होते। वह एक प्राणांतक रोग है, उसे छोड़ने पर ही सुख मिलता है। देखो, विषयों का सेवन करते करते 1000 वर्ष पूरा हो गया, फिर भी मेरी तृष्णा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब मैं उसे छोड़कर अपने मन को ब्रह्म में लगाऊंगा और भूख प्यास आदि द्वंद्वों से निश्चिंत तथा शरीर आदि से निर्मम होकर हिरणों के साथ वन में विचरूंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी जवानी ले लो और ये राज्य ग्रहण करो। तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। परु ने अपने यौवन ले लिया और ययाति ने अपना बुढ़ापा। प्रजा ने देखा कि महाराज ययाति अपने बड़े पुत्र को राज्य से वंचित करके छोटे पुत्र को राज अभिषेक करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मणों को आगे करके सब लोगों ने उनके पास आए और बोले, राजन, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को छोड़कर पुरु को क्यों राज्य दे रहे हैं? हम आपके सचेत करते हैं कि अपने धर्म की रक्षा कीजिए। तब ययाति ने कहा, सब लोग सावधानी से मेरी बात सुनो। एक ऐसा कारण है कि मैं यदु को कभी राज्य नहीं दे सकता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। जो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं है। जो माँ बाप की आज्ञा माने, उनका हित करे, उन्हें सुख पहुँचाए, वही पुत्र है। पुरु के अतिरिक्त सभी पुत्रों ने मेरी आज्ञा का वहेलना की। परु ने मेरा सम्मान किया, मेरी आज्ञा मानी, इसलिए यह मेरा उत्तराधिकारी है। यदु आदि नाना शुक्राचार्य स्वयं ही मुझे यह वर दिया है, जो कि तुम्हारी आज्ञा का पालन करे वही राजा हो। इसीलिए मैं सारी प्रजा से अनुरोध करता हूँ कि सब लोग पुरु को ही राजा बनवावे। प्रजा ने संतुष्ट होकर पुरु को राज्य अभिषेक करवाया। इसके बाद राजा ययाति वनप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेकर ब्राह्मण और तपस्वियों के साथ नगर से चले गए। यदु से राजाधिकारहीन यदुवंशियों की, तुर्वस से यौवनों की, दहुओं से भोजों की और अनु से मलेच्छों की उत्पत्ति हुई। जन्मजय पुरु से ही प्रसिद्ध पौरव वंश चला, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। राजा ययाति वन में गंध, मूल, फल का भोजन करते रहे। उन्होंने अपने मन को वश में किया, क्रोध पर विजय प्राप्त की। वे प्रतिदिन देवता और पितरों का तर्पण करते, अग्निहोत्र करते, खेतों में से अन्न कण बीज कर अतिथियों को भोजन कराने में अनंतर यज्ञ शेष से अपनी भूख बुझाते। इस प्रकार 1000 वर्ष बिताए। 30 वर्ष तक उन्होंने वाणी और मन को अपने अधीन करके केवल जल के आधार पर ही जीवन निर्वाह किया। 1 वर्ष तक बिना सोए केवल वायु पीकर ही रहे। उसके बाद 1 वर्ष और 5 आग्नियों के बीच में बैठकर बिताया। 6 महीने तक एक पैर से खड़े रहकर केवल वायु पान ही किया। उनकी पवित्र कीर्ति त्रिलोकी में फैल गई। शरीर छूटने पर भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई।